Very good morning to all my dear students. Today we start the further topic of the tissue chapter. ठीक है, कल मैंने आप लोगों को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझाया था. आज मैं आप लोगों के सामने परमानेंट टिश्यू टॉपिक पर बात करते हैं. ठीक है, कल ही मैंने आप लोगों के सामने फ्लो चार्ट बनाए थे कि जो टिश्यूज हैं प्लांट्स के अंदर दो टाइप की है, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू. ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम देख लिया, अच्छे से समझ लिया. परमानेंट टिश्यू के अंदर फर्दर दो टाइप की टिश्यूज प्रेजेंट होती है, मतलब क्लास प्रेजेंट होती है दो टाइप की. कौन कौन सी, ये भी मैंने आप लोगों को कल बताई थी. एक फ्लो चार्ट तो मैंने आप लोगों को रफली बता ही दिया था. तो परमानेंट टिश्यू में एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और ये है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर भी हमने जाना कौन कौन सी थी. पैरेन्काइमा, फाइन, कोलेन्काइमा, ये सारी चीजें मैं आपको कल बता चुकी थी. स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, ये भी हमने जान लिया था. कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हमने जाना था बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम. एग्जाम में कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे फिर वो हम स्कूल में दें चाहे फिर वो कंपटीशन में दें, क्वेश्चन तो आता ही आता है इससे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अब हम जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे. सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा की बात करेंगे. सबसे पहले तो हम ये जाने, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर हमने देखा था कि उसके अंदर जो एबिलिटी है, उसकी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या थी, कॉन्टिन्यू डिवीजन, कॉन्टिन्यूसली डिवीजन होना. ठीक है, और परमानेंट के अंदर क्या है, इसकी खासियत ये है, दे लूज द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई. मतलब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की तरह डिवाइड नहीं होती, ये मल्टीप्लाई करने की जो एबिलिटी है उसको खत्म कर चुकी होती है और क्या बन जाती है, परमानेंट बन जाती है. एक टाइम के बाद जब प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ होती है, एक टाइम की ग्रोथ के बाद में ये जो टिश्यूज है वो क्या हो जाती है बेटा, अपनी मल्टीप्लिकेशन की जो एबिलिटी है, मतलब डिवाइड होने की, अपने आप को नंबर्स में बढ़ाने की जो इनकी कैपेबिलिटी है वो खत्म कर देते हैं और परमानेंट बन जाते हैं और फंक्शनल बेस्ड हो जाते हैं, मतलब स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय these permanent tissues. जैसे कि जाइलम, जाइलम का स्पेसिफिक फंक्शन सबको पता है, टू कंडक्ट वाटर, और फ्लोएम का टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. एंड जाइलम की बात करें तो टू कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, टू द अपर पार्ट ऑफ द शूट ऑफ द प्लांट. फाइन, तो ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है. वही स्पेसिफिक फंक्शन सिंपल परमानेंट टिश्यूज भी फॉलो करती हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. तो वही हम जानेंगे. तो सबसे पहले तो अपन ने ये जान लिया कि ये जो टिश्यूज है ये अपनी एबिलिटी लूज कर देती है, इनकी स्पेसिफिक रोल होता है, स्पेसिफिक फंक्शन ये परफॉर्म करती है. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. हम सबसे पहले स्पेसिफिक फंक्शन मैंने टिश्यू के बारे में हम देखते हैं, वो है पैरेन्काइमा. We are discussing simple permanent tissue. I hope आप में से अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. परमानेंट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम सबसे पहले जानेंगे पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमेटस टिश्यू भी लिखा होता है कई कई जगहों पर इसको. फाइन, देखो ये किस तरीके की होती है.
कुछ डिफरेंट तरीके का आपको दिख रहा है ना, डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। मैं जिस तरीके से डायग्राम बना रही हूँ उस हिसाब से आई होप आप लोगों को डिफरेंस पता चल रहा होगा कि नॉर्मली हम जब सेल बनाते हैं तो क्या करते हैं हम, ये एक सेल इसके जस्ट पास में ही बनाते हैं। देखो कहीं पे कोई गैप नहीं है ना, लेकिन यहां पे तो हमें गैप नजर आ रहा है। इंटरसेल्युलर स्पेसेस सब लिविंग सेल्स की बनी हुई होती है ये सारी टिश्यूज, ठीक है। अब ये देखिए आप, ये जो मैं रेड कलर के मार्कर से आपको ये लाइनिंग करके दिखा रही हूँ, ये क्या है, ये दो सेल्स के बीच का स्पेस है। दूसरी चीज आप ये भी देख रहे होंगे कि हर एक सेल का जो साइज है वो भी वैरी कर रहा है, ठीक है। तो पैरेन्काइमा टिश्यूज की खासियत यही है कि इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस पाए जाते हैं, स्पेस, एंड एवरी सेल, ईच एंड एवरी सेल वैरी इन शेप एंड साइज। ये सब एक जैसी शेप और साइज की नहीं होती है। बात समझ आ गई? ये लूजली पैक्ड होती है, मतलब हम कह सकते हैं जिस तरीके से टाइटली पैक्ड है, ये कैसी है, ये है लूजली पैक्ड। क्लियर? देखो हर एक सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर गैप है, ये टाइटली पैक्ड नहीं होती है, कॉम्पैक्टली नहीं होती है, ये बीच बीच में इनमें गैप होता है, जिसकी वजह से जैसे हम लोग खमन एंड ढोकला खाते हैं ना, खमन खाते हैं हम, या कोई भी किचन में स्पॉन्ज यूज करती है मम्मा यूटेंसिल्स को साफ करने के लिए, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको बीच में गैप्स नजर आएंगे ना, सेम उसी तरीके के गैप्स पैरेन्काइमा टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं। समझ आ गई बात? ये अनस्पेशलाइज्ड होती है बेटा, मतलब स्पेशल वर्क तो परफॉर्म करती है लेकिन कोई बहुत स्पेशल वर्क परफॉर्म नहीं करती है, इसलिए इसको किस कैटेगरी में डाला जाता है, अनस्पेशलाइज्ड। ये लिविंग सेल्स की बनी है जो कि अनस्पेशलाइज्ड है, मतलब इसके काफी सारे फंक्शंस हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती है ये, और इसका मतलब काफी नंबर्स में प्रेजेंट होती है। तो प्लांट का जो एक मास है ना, जो स्टेम को जो एक मास मिलता है वो इस पैरेन्काइमा टिश्यूज से ही मिलता है, ठीक है। तो मास प्रोवाइड करवाती है, दूसरा फूड को स्टोर करती है, अभी मैं सारे फंक्शन यहाँ पे लिखूंगी, फूड को स्टोर करने में हेल्प करती है, ठीक है। और इस तरीके की पैरेन्काइमा जो टिश्यूज है बेटा, जब लीव्स में ये पैरेन्काइमा टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं तो उन लीव्स के पैरेन्काइमा टिश्यूज में क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, जिस वजह से लीव्स में प्रेजेंट पैरेन्काइमा टिश्यूज को क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। वाई? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है, उनको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। और यही पैरेन्काइमा टिश्यूज जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे कि वाटर ह्यासिंथ, लोटस, वाटर लिली, वेलिसनेरिया, आपने इनको देखा होगा कि ये जो प्लांट है वाटर के अंदर सिंक नहीं होते, डूबते नहीं है, ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। तो फ्लोट कैसे करते हैं, ब्यूएंसी लेवल उनको कैसे मिल रहा है, क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर नॉर्मल सी बात है, पानी के ऊपर कोई भी चीज कब फ्लोट करेगी, जब उसके अंदर एयर प्रेजेंट होगी, मतलब स्पेस प्रेजेंट होगी। तो ये देखो आप, ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस कुछ ज्यादा ही मात्रा में बड़े होते हैं, मतलब इंटरसेल्युलर स्पेसेस का जो साइज है, जो वाटर में जो प्लांट्स प्रेजेंट है उनके अंदर जो पैरेन्काइमा टिश्यूज है उनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस का गैप ज्यादा होता है, जिस वजह से उनमें एयर फिल्ड होती है, और इस वजह से वो प्लांट है वो पर्टिकुलर वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। तो प्लांट, एक्वाटिक प्लांट के अंदर जो पैरेन्काइमा टिश्यूज पाई जा रही है जिनमें इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत ज्यादा है, उसको बोलते हैं एरेन्काइमा टिश्यूज। बात समझ आ गई? क्वेश्चन बन के आ जाता है, द पैरेन्काइमा टिश्यूज व्हिच इज प्रेजेंट इन द लीव्स आर कॉल्ड क्लोरेन्काइमा, एंड द पैरेन्काइमा टिश्यूज व्हिच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन एक्वाटिक प्लांट्स इज कॉल्ड एज एरेन्काइमा टिश्यूज। क्लियर? इसमें बिल्कुल वो नहीं होना, डाउट में नहीं आना, कोई बात नहीं, मैं अभी लिख कर बता देती हूँ आप लोगों को। मैं फंक्शंस और इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो,
ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स, प्लांट के जितने भी सॉफ्ट पार्ट्स है ना ऑफ प्लांट्स, जैसे कि स्टेम में, लीव्स में और रूट्स में, ठीक है। लीव्स में हर ज्यादा नहीं पाई जाती, कम पाई जाती है, और वो भी क्लोरेनकाइमा कहलाई जाती है। ज्यादातर ये स्टेम में पाई जाती है, रूट्स में पाई जाती है। वन थिंग विच आई वांट टू टेल यू बेटा कि मैं इनके डायग्राम्स आप लोगों को सेंड करूंगी थ्रू पीपीटी, ठीक है। तो जब अपने लेक्चर पढ़ोगे, जब आप मेरा लेक्चर व्यू करोगे, देखोगे, तो साथ ही साथ में इनका जो डायग्राम है वो आप पीपीटी में देखते जाना, जिससे आपको क्लियर इमेज मिल जाएगी कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, कि ये पर्टिकुलर जो टिश्यूज है वो किस तरीके की अपीयर होती है। समझ आ गई बात? ये इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे ढंग से नहीं दिखा, वो हमें पीपीटी के डायग्राम में ज्यादा बेटर दिख जाएगा। क्लियर हो गई बात बेटा? चलिए आगे देखते हैं। तो फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, स्टेम, लीव्स एंड रूट। फंक्शन देख लेते हैं इसका। स्टोर फूड, फूड को स्टोर करती है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, जस्ट बिकॉज कि इस मास कंटेन होता है, मतलब मास प्रोवाइड कर रही है स्टेम को, क्योंकि लार्ज नंबर में प्रेजेंट होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही फ्यू नंबर्स में प्रेजेंट है। अगर ये स्टेम है तो स्टेम का जो सेंटर रीजन है इसमें ज्यादातर क्या है? पैरेन्काइमा टिश्यूज है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर स्टेम को क्या मिल रहा है? डेंसिटी, मास मिल रही है, ठीक है। चलिए इसके अलावा बात करें, अब लिख देती हूँ लीव्स के अंदर की बात मैं लिख देती हूँ। ठीक है, सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है, टेम्परेरी सपोर्ट। अब इन लीव्स पैरेन्काइमा टिश्यूज कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो क्लोरेनकाइमा जो टिश्यूज है, पैरेन्काइमा की जो क्लोरेनकाइमा टिश्यूज है, विच पिगमेंट कंटेन क्लोरेनकाइमा टिश्यूज, क्लोरेनकाइमा की जो टिश्यूज है वो कौन सा पिगमेंट कंटेन करके रखती है? तो आपको याद होना चाहिए क्लोरोफिल, ठीक है। तो इन लीव्स पैरेन्काइमा टिश्यू कंटेन्स क्लोरोफिल कॉल्ड क्लोरेनकाइमा, ठीक है, कॉल्ड क्लोरेनकाइमा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? फिर इन एक्वाटिक प्लांट्स लार्ज एयर स्पेसेस फाउंड इन पैरेन्काइमा टिश्यूज। अभी बताया मैंने आपको कि एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस हैं वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, which help plants to float on water, जो हेल्प करते हैं प्लांट को वाटर के ऊपर फ्लोट करने पे। दिस कॉल्ड एरिनकाइमा, ठीक है। एरिनकाइमा या एरिनकाइमेटस टिश्यूज, क्लोरेनकाइमा या फिर क्लोरेनकाइमेटस टिश्यूज, ठीक है। समझ आ गई बात? कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बेटा। हमने ये देख लिया कहाँ पाए जाते हैं, बल्क में टिश्यूज फॉर्म करती हैं, फॉर्म बल्क टिश्यूज मतलब इन स्टेम। अभी मैंने बताया था स्टेम का जो सेंटर रीजन है उसमें सबसे ज्यादा पैरेन्काइमा टिश्यूज पाई जाती है, बल्क में पाई जाती है ये। तो क्या प्रोवाइड कर रही है उसको? एक तो टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है और मास मिल रहा है स्टेम को, ठीक है। तो ये थी डिस्क्रिप्शन पैरेन्काइमा टिश्यूज की। पैरेन्काइमा टिश्यूज की स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं, इनकी जो शेप और साइज है वो वेरी होती है, एक जैसी शेप और साइज की सेल्स नहीं होती हैं ये, इनका कोई स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल फंक्शन नहीं है, ये बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। देखो अब टेम्पररी सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है,
ठीक है, फूड को भी स्टोर, कुछ पार्ट्स ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यूज फूड स्टोर कर रही है, तो कुछ जो क्लोरोफिल कंटेन कर रही है फिर वो क्लोरेनकाइमा कंडीशन में चली गई। वो प्लांट्स वाटर के प्लांट्स के अंदर जो पैरेन्काइमा उसमें एयर सेलुलर स्पीसीज इंटरसेलुलर स्पीसीज ज्यादा हो गया तो वो एरेन्काइमा में चली गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये अनस्पेशलाइज्ड है, कुछ स्पेशल फंक्शन है। इनका मेजर काम क्या है? फूड को स्टोर करना, और दूसरा ये ट्रांसपोर्ट सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, डायग्राम्स मैं आप लोगों को पीपीटी के थ्रू साथ में जरूर भेजूंगी बेटा। उससे क्या होगा कि आपको एक क्लियर विजन मिल जाएगा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा माइंड में रिटेन रहता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कॉलेनकाइमा। यही मैं बताना चाह रही थी, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉलेनकाइमा को क्लोरेनकाइमा बोलने लग जाते हैं। The word क्लोरेनकाइमा words come from chlorophyll, क्लोरो से बना है क्लोरेनकाइमा। ठीक है, एयर से बना है एरेनकाइमा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी चीज हार्ड नहीं होती, इजी करना हमारे ऊपर होता है कि हमें उस पर्टिकुलर चीज को कैसे इजी करके समझना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे क्लोरेनकाइमा कॉलेनकाइमा। ये बार बार मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूं ताकि आप लोग गलती ना करें। हमने पैरेन्काइमा डिस्क्राइब कर लिया, अब हम डिस्क्राइब करेंगे कॉलेनकाइमा। चलिए, कॉलेनकाइमा पैरेन्काइमा से डिफरेंट होती है बेटा, वो स्पेशलाइज्ड होती है। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है, इसका फंक्शन स्पेशलाइज्ड रहता है। एंड कॉलेनकाइमा लिविंग सेल है, नॉर्मल सी बात है। मैं जो आपको पॉइंट बताती जाऊंगी वो पैरेन्काइमा के रेस्पेक्ट में ही, मतलब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बताते जाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन कैसा आता है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बीच में डिफरेंसेस बताइए। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा टिश्यूज के बीच में डिफरेंस बताइए। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें जो इनके जो फंक्शंस, इनके जो सेलुलर स्ट्रक्चर कहाँ पे पाई जाती है, वो सारी चीजें हमें ऐसे याद करनी है कि एक तीनों के रेस्पेक्ट में हमें याद करनी है कि कल को अगर हमारे पास क्वेश्चन आए तो हम फटाफट से आंसर लिख सके, हम कंफ्यूज ना हो। अदरवाइज बच्चा क्या करता है, कॉलेनकाइमा के पॉइंट्स लिखकर आ जाता है स्क्लेरेन्काइमा में, स्क्लेरेन्काइमा के पॉइंट्स लिखकर आ जाता है पैरेन्काइमा में। ठीक है, तो वो चीज नहीं करनी। तीनों सेल्स के बीच की एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जो पैरेन्काइमा टिश्यूज है बेटा वो हाईली लिविंग सेल्स बोली जाती है उनको, और जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज है उनको हाईली डेड सेल्स बोला जाता है। मतलब स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज के अंदर जो सेल्स है दे आर कंसिडर्ड एज अ डेड सेल्स। अभी डेड सेल्स का मतलब ये नहीं है मर गई तो फिर काम नहीं करेंगी ना कुछ, समझ रहे? डेड सेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं करती है, वो सिर्फ ट्रीज को सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। कैसे, वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब समझ आएगा। और पैरेन्काइमा में मोस्ट ऑफ दी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वर्क करती हैं, क्योंकि उसमें ही फूड स्टोर होता है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो भी क्लोरेनकाइमा में ही प्रोसेस हो रही है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, लीव के अंदर। तो हाईली एक्टिव हो गई, हाईली लिविंग हो गई। ठीक है, कॉलेनकाइमा लाइज एट द बिटवीन ऑफ दी पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये जो क्लोरेनकाइमा है बेटा, इसका डायग्राम अब आप देख लो अच्छे से। क्लोरेनकाइमा देखो सर्कुलर भी हो सकती है, डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट शेप की, सर्कुलर भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, पॉलीगोनल शेप की भी हो सकती है। ज्यादातर ये इलोंगेटेड होती है। ये सेल्स कैसे होती है, इलोंगेटेड सेल्स पाई जाती है। मतलब ये तो हो गई सर्कुलर सेल,
ठीक है। लेकिन यही सेल जब इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में आपको मिलेगी तो वी कैन कॉल इट एज अ इलोंगेटेड, ये रबर की तरह स्ट्रेच हो गई है, फाइन। तो इसको हम इलोंगेटेड सेल्स बोलते हैं। अब देखिए इधर ये सेल है, ठीक है, साइटो न्यूक्लियस पाया जाता है, क्लियर होगी बात। इस सेल की खासियत ये है बेटा, अच्छा, पैरेन्काइमा टिश्यूज के अंदर जो सेल्स थी उनकी जो सेल वॉल थी वो कैसी थी, थिन थी। सेल वॉल कैसी थी, थिन। लेकिन कॉलेनकाइमा के अंदर सेल वॉल कैसी है, थिक डिपोजिशन है। कैसी डिपोजिशन है, थोड़ी थिकनेस आपको इसकी सेल वॉल में देखने को मिलेगी। इस तरीके से जो सेल वॉल की जो कॉर्नर है, मतलब आप ये मानकर चलिए कि सेल के जो कॉर्नर है बेटा वो कैसे है, थिक होते हैं। यूनिक सेल वॉल आपको नहीं मिलेगी, एक जैसी थिकनेस की आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी। सेल वॉल कैसी होगी, कई कई जगहों पर थोड़ी थिक होगी और कई कई जगहों पर थिन होगी। एक बड़े से डायग्राम के साथ में मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ये सेल है कॉलेनकाइमा की, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, मैं ड्रॉ करती हूँ रेड पेन के साथ में। तो ये जो कॉर्नर्स है बेटा, ये सेल के जो कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स थोड़े से थिक होते हैं। मैं इसको फिल कर देती हूँ। इस तरीके की सेल कॉलेनकाइमा में पाई जाती है। समझ आ गई बात बेटा, डिपोजिशन समझ आ रहा है आपको। मैं जब आपको इसके इलेक्ट्रॉन रियल इमेजेस जब मैं आप लोगों को भेजूंगी तो आप लोगों को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। फाइन, अब आप देखिए कि रेड कलर की क्या है, ये सेल वॉल है जो कि कई कई जगहों पर आपको थोड़ी सी थिक नजर आ रही होगी। डिपोजिशन यहाँ पे एट द कॉर्नर्स ज्यादा नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो अनइवन डिपोजिशन होती है किसकी, यही हमें समझना है। याद है सेल के अंदर मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ सेल वॉल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन, लिपिड्स, और लिपिड्स तो नहीं, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स भी कम मात्रा में पाए जाते हैं, हेमीसेल्यूलोज हो गया, वाटर हो गया, सेल्यूलोज हो गया। पैक्टिन की डिपोजिशन मैंने आप लोगों को बताई थी। तो ये जो डिपोजिशन है वो किसकी है बेटा, इसके अंदर पाया जाता है सेल्यूलोज और पैक्टिन हाई अमाउंट में पाया जाता है। अब पैक्टिन याद है, पैक्टिन क्या थी, पैक्टिन प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी टू द सेल, पर्टिकुलर सेल ऑफ द प्लांट को जो पूरी जो इलास्टिसिटी मिल रही है, जो बहुत तेज हवा आती है तो भी प्लांट क्या होता है, आराम से झुक जाता है, फिर वापस से सीधा टूटता नहीं है बहुत इजीली। जो प्लांट की जो स्टेम्स है वो ब्रेक नहीं होती है, क्यों, ड्यू टू द पैक्टिन डिपोजिशन, क्योंकि उनकी सेल वॉल के अंदर पैक्टिन प्रेजेंट होती है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, आराम से बेंड हो सकता है प्लांट। तो ये पैक्टिन और सेल्यूलोज की डिपोजिशन कॉलेनकाइमा में, ये याद रखना है, किसके अंदर है, कॉलेनकाइमा के अंदर। पैरेन्काइमा के अंदर ऐसी कोई डिपोजिशन नहीं है। पैरेन्काइमा के अंदर नॉर्मल सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है, लेकिन वो भी थिन होती है, उसमें कोई भी स्पेशल केमिकल कैरेक्टर नहीं पाया जाता, कोई पैक्टिन नहीं पाया जाता, ठीक है। वो बिल्कुल सीधी सादी सी, कहते हैं घर में 3 बच्चे हैं, एक होते हैं बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक होता है एवरेज, और एक होता है बिल्कुल ही डल। तो पैरेन्काइमा कैसा है, बिल्कुल शांत बच्चा है, बहुत सिंपल बच्चा है वो, ठीक है, सिंपल सी सेल है वो, छोटे मोटे काम करती है, दैट्स इट, फाइन। कॉलेनकाइमा ये एवरेज है और स्क्लेरेन्काइमा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है। कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताएंगे आपको। कॉलेनकाइमा समझ लीजिए, इसके पास इसकी जो सेल वॉल की जो डिपोजिशन है बेटा, एक तो अनइवन होती है, ये ध्यान से याद रखना है, और डिपोजिशन किसकी होती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन की ज्यादा प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गई बात। कहाँ प्रेजेंट होती है ये भी आप देख लीजिए, जैसे कि ये स्टेम है, ठीक है, स्टेम का मैंने क्या किया है,
टीएस काटा है, ठीक है। ये प्लांट की स्टेम है, इसको मैंने इस तरीके से काटा है टीएस। तो मेरे को कौन सा रीजन देखने को मिलेगा, ये वाला रीजन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये जो एंटायर रीजन है यहाँ पे तो पैरेन्काइमा टिश्यूज हो गई सारी की सारी, क्लियर। फिर इसके बाद में कौन सी टिश्यूज प्रेजेंट होगी इस वाले रीजन में, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे प्रेजेंट होगी कोलेनकाइमा टिश्यूज। और जो बिल्कुल आउटर रीजन में जो टिश्यूज पाई जाती है ये वाली, ये यहाँ पे पाई जाती है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज। ये मैंने एक रफ आइडिया दिया है, ठीक है। जब हम एक एक सेल्स की प्लांट की जब हम सॉफ्ट ब्रांचेस की टीएस काटते हैं तो हमें डिपोजिशन इसी तरीके से मिलेगी, लेकिन इन डिपोजिशंस के साथ में सिंपल परमानेंट टिश्यूज के डिपोजिशन के साथ में हमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी देखने को मिलेगा। जाइलम एंड फ्लोएम जब मैं आपको फर्दर और एक्सप्लेन करूंगी ना, जाइलम और फ्लोएम को समझाने के बाद में एपिडर्मिस की जो लेयर है, आउटर एपिडर्मिस की जो लेयर है ना, प्लांट की जो सबसे टफ, जिसको हम बार्क बोलते हैं, जो स्टेम होती है ना डार्क ब्राउन कलर की जो बार्क, जब मैं आपको अच्छे से वो एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे जो प्राइमरी जो टिश्यूज है वो कन्वर्ट होता है सेकेंडरी पार्ट पोर्शन में, प्लांट किस तरीके से ग्रो करता है, किस तरीके से उसके प्लांट के अंदर सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम ग्रो करती है और किस तरीके से सेल की जो स्टेम है उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है, तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा टिश्यूज के साथ साथ जाइलम एंड फ्लोएम भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सेंटर में पिथ रीजन होता है जहां पे पैरेन्काइमा टिश्यूज की डिपोजिशन हद से ज्यादा होती है। बात समझ आ गई। तो पैरेन्काइमा टिश्यूज इंटरनली, फिर कोलेनकाइमा और सबसे बाहर स्क्लेरेन्काइमा। क्यों? क्योंकि बार्क कहाँ प्रेजेंट है, आउटसाइड ऑफ द ट्री। और स्टेम के बिल्कुल जो बाहर वाले रीजन में जो बहुत ही टफ होता है, हम आराम से उसको तोड़ नहीं सकते, तो वो स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई है क्योंकि वो डेड है। तो आउटर कवरिंग जो होती है प्लांट की, उसके जस्ट नीचे ही कोलेनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट होती है। तो ये वाली टिश्यूज जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, अंडर द आउटर कवरिंग ऑफ द स्टेम, ठीक है, प्लांट स्टेम। और इसके अलावा लिख लीजिए, ये एक तो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, outer protective layer beneath outer covering। इसके अलावा ये और कहाँ पाई जाती है, they are found in leaf stalks। लीफ स्टॉक मतलब देखो आप ध्यान से, ये लीफ है, फाइन, ठीक है। अब लीफ जहां पे ये लीफ है और ये ब्रांच है, तो लीफ किसी पतली सी स्टेम से, थिन स्टेम से अटैच रहती है ना मेजर ब्रांच से, तो दिस इज कॉल्ड लीफ स्टॉक, ठीक है, जिसको हम पीटियोल भी कहते हैं, फाइन। इसके बाद आप देखोगे कि आगे की तरफ फिर सेंटर में याद है वीन, मेजर वीन कहते हैं हम। एक जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेजल्स है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है, ऐसे ही लीव्स के अंदर भी तो वीन्स प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू वाटर और फूड ट्रैवल करता है। ये इनकी क्या है, वीनलेट्स। लीव्स में भी तो ब्लड वेजल्स है, पर इनको हम क्या बोलते हैं, वीनलेट्स, मेजर वीन, दिस इज कॉल्ड मेजर वीन। और इससे एसोसिएटेड जो है इसको बोलते हैं वीनलेट्स, समझ गए। So this is called major vein and this is called veinlets। तो ये जो मेजर वीन है, वीनलेट्स है, लीफ स्टॉक है, ये सब कोलेनकाइमा टिश्यूज की बनी हुई है। क्लियर हो गई बात। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, लीफ स्टॉक में स्टेम्स और लीव्स की जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है उसके नीचे, बीनीथ द आउटर कवरिंग या बीनीथ द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, फाइन। अब इसका रोल क्या है ये देख लीजिए। रोल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द पैक्टिन, बेटा मैं बहुत आराम से समझा रही हूँ इसलिए क्योंकि अगर मैं बहुत जल्दी फास्ट बोलूंगी तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द पैक्टिन, पैक्टिन का वर्क क्या है बेटा, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना, इलास्टिसिटी, मतलब प्लांट्स के केस में फ्लेक्सिबिलिटी।
ठीक है। अब क्योंकि सेल वॉल के अंदर पैक्टिन और सेल्यूलोज की वजह से एक तो उसको स्ट्रेंथ मिल रही है सेल को, ठीक है, और पैक्टिन की वजह से उसको मिल रहा है फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका रोल क्या हो गया, एक तो ये क्या प्रोवाइड करती है, अच्छा पैरेन्काइमा तो टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ये परमानेंट सपोर्ट प्रोवाइड करती है लंबे समय तक, ठीक है, ये प्रोवाइड करती है परमानेंट मैकेनिकल सपोर्ट। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी टू दी प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर रही है। देखा, बहुत तेज तेज हवाएं चलती है, बहुत तूफान भी आता है, तो लीव्स आराम से इस स्टॉक से अटैच रहती है, टूट नहीं जाती है, हिलती रहती है, बहुत तेज ब्रांचेस मूव करती है, बहुत तेज स्टेम हिलता डुलता रहता है, लेकिन इतनी जल्दी टूटती नहीं है। ये नहीं कि बस टूट गया, हवा चली और वो प्लांट की स्टेम टूट गई, या हवा चली और लीफ की स्टॉक नीचे गिर गई, ऐसा नहीं होता एक हेल्दी प्लांट के अंदर। हाँ, वो अलग बात है बेटा कि वो लीव्स जरूर टूट जाती हैं। कई बच्चों की क्वेश्चन, मैम लीव्स टूट तो जाती हैं बेटा, वो वाली लीव्स टूट जाती हैं जब जैसी हल्की सी हवा चलती है तो लीफ स्टॉक नीचे गिर जाता है, वो वाली लीफ जिनका लाइफ स्पैन खत्म हो चुका है, मतलब जिसकी जो लीफ है वो धीरे धीरे येलो कलर में कन्वर्ट होती जा रही है, ग्रीन पार्ट जो ग्रीन कैरेक्टर है क्लोरोफिल वो खत्म होता जा रहा है, उसकी वर्किंग अब खत्म हो चुकी है कि नहीं, तो वो तो टूट जाएंगी, लेकिन जो हेल्दी लीव्स है, ग्रीन लीव्स है, वो इतनी जल्दी नहीं टूटती है। बात समझ आ गई? ठीक है, चले आगे बढ़े। अब स्क्लेरेन्काइमा हम स्क्लेरेन्काइमा देख लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, इजी बेंडिंग, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से प्लांट को इजी बेंडिंग भी मिलती है। चलिए अब स्क्लेरेन्काइमा देख लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा आ चुका है अब सिंपल परमानेंट टिश्यू का। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टिश्यू है, क्यों? क्योंकि ये डेड है। अब डेड मतलब ये नहीं है कि मर गया है, बस उसके अंदर कोई भी सेल्यूलर फंक्शंस नहीं होते हैं। समझ में आई बात? जिस तरीके से पैरेन्काइमा में और लिटिल बिट कोलिन्काइमा में सेल्यूलर फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सेल्यूलर फंक्शंस स्क्लेरेन्काइमा में ज्यादा नहीं पाए जाते। वो सिर्फ और सिर्फ, वो कहते हैं ना, जब हम घर बनाते हैं तो हम ईंट को एक सीमेंट से, हर एक ईंट को हम सीमेंट से वो ब्रिक्स का काम क्या है? एक स्ट्रक्चर देना। चार दीवार बन गई, छत बन गई, इससे क्या हो गया? हमको एक शेल्टर मिल गया। तो ब्रिक्स का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, सेफ्टी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, अदरवाइज इसका कोई फंक्शन नहीं है ना, नहीं है। फंक्शन किसका है? इस चार दीवारी के बीच में जो लोग रह रहे हैं, जो चीजें प्रेजेंट है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स रहते हैं, ठीक है, हम अगर मानकर चले तो ये एक पूरा का पूरा सेल है, या फिर एक मानकर चले प्लांट जिसके आउटर स्ट्रक्चर वॉल की है और सेंटर में पैरेन्काइमा और कोलिन्काइमा टिश्यूज प्रेजेंट है, ठीक है कि नहीं? तो जो हम पाए जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? फंक्शन कर रहे हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, बातें करते हैं, तो हमारे थ्रू तो फंक्शन हो रहा है, लेकिन क्या इन वॉल्स के थ्रू फंक्शन हो रहा है? कुछ नहीं। वॉल्स क्या कर रही है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन का काम कर रही है। तो वही काम स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज प्लांट्स में करती है, जो कि प्लांट की स्टेम के बिल्कुल आउटर रीजन में पाई जाती है। बात समझ आ गई? जब प्लांट बूढ़ा होता जाता है, ओल्ड होता जाता है, यंग होता है, तो आपने देखा होगा ग्रीन कलर की स्टेम आपको देखने को मिलेगी, तब स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का डिपोजिशन इतना नहीं होता। पर जैसे जैसे प्लांट क्या होता जा रहा है, याद है मैंने आप लोगों को सेल वॉल बताई थी ना, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल कब पाई जाती है? जब प्लांट यंग होता है। सेम उसी से कनेक्शन है बिल्कुल, आगे और अच्छे से समझाऊंगी, डोंट वरी। और सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर वो डिपोजिशन कब आ जाती है? जब प्लांट ओल्ड हो जाता है। तो जब प्लांट ओल्ड हो जाता है तो सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट हो जाती है, और उस सेकेंडरी सेल वॉल में किसका डिपोजिशन सबसे ज्यादा हो जाता है? लिग्निन, जिसकी वजह से स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज को डेड बोला जाता है। समझ आ गई बात? ये लिग्निन कैसा है? ये लिग्निन हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है, मतलब प्लांट, हम देखो प्लांट पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता। जैसे हम उसके ऊपर पानी फेंकते हैं तो पानी को वो रेपेल आउट कर देता है,
तो लिग्निन वही कंपोजिशन है जब प्लांट धीरे धीरे ओल्ड होने लगता है, उसकी हाइट एक एवरेज हाइट के बाद में जब वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे आपने देखा होगा स्टेम का कलर कन्वर्ट होता जाता है ब्राउन कलर में, क्योंकि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होती जाती है और किसके डिपोजिशन होती जाती है, लिग्निन की, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेल वॉल बनने लग जाती है और वो सेकेंडरी सेल वॉल बाद में स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज की बनती है जिसमें लिग्निन का डिपोजिशन ज्यादा होता है और स्टेम का कलर धीरे धीरे ब्राउन अपीयर होता है। बात समझ आ गई? क्लियर है ये चीज? लिख ले अब हम। कनेक्शन समझ आ गया होगा, आई होप सो आप लोगों को। तो स्क्लेरेन्काइमा लिख लेते हैं अब हम। स्क्लेरेन्काइमा ये डेड सेल्स हैं, मेड अप ऑफ डेड सेल्स या डिपोजिशन ऑफ डेड सेल्स, कुछ भी लिखा हो, दोनों ही जो लाइन है बेटा वो सही है, ठीक है। ये किसकी बनी हुई है? इनकी जो सेल है वो कैसी है? लॉन्ग है, नैरो है, थिक सेल वॉल है। सेल है वो कैसी होती है? लॉन्ग होती है, इस तरीके से। अभी एग्जाम्पल भी बताऊंगी, इवन आप लोगों ने स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज को आंखों से देखा भी हुआ है। सेल की मैं बात नहीं करूंगी, सेल का जो बहुत सारे सेल्स जब मिलकर टिश्यू बनते हैं तो आपने इस प्रॉपर टिश्यू को देखा हुआ है, ठीक है। ये देखो ऊपर से नैरो है, इस तरीके से लॉन्ग है और इसकी जो सेल है मतलब ये, अब इसके बीच में जो एक सेल है, ठीक है, ये जो एक सेल है बेटा, इसकी जो वॉल है वो कैसी होती है? बहुत ज्यादा थिक सेल वॉल होती है। थिक क्यों हो गई? क्योंकि सेल वॉल में सेकेंडरी सेल वॉल की डिपोजिशन ज्यादा प्रेजेंट हो गई। याद है सेकेंडरी सेल वॉल के कॉम्पोजिशन पढ़े थे ना हमने? माइक्रोफाइब्रिल्स, हेमीसेल्यूलोज का डिपोजिशन ज्यादा, इसके अंदर पैक्टिन की डिपोजिशन कम हो जाती है और लिग्निन की डिपोजिशन ज्यादा हो जाती है। सब चीजें मैंने बताई थी, दोबारा से उस चीज को आप देख लेना अगर आपने नोट्स लिखे हो। इसके अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स कैसे होते हैं? इस तरीके से लॉन्ग और बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड। और प्राइमरी सेल वॉल के कंपोजिशंस कैसे होते हैं? जो माइक्रोफाइब्रिल्स वो लूज होते हैं, वेवी होते हैं। बताया था ना आप लोगों को, एक बार इसको दोबारा से देखना, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो इसकी जो सेल वॉल है वो सेकेंडरी सेल वॉल हो जाती है, इसीलिए सेल वॉल की डिपोजिशन ज्यादा, मतलब जो सेल वॉल है वो कैसी हो जाती है? थिक हो जाती है, लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से। लिख सकते हैं थिक सेल वॉल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ये लिग्निन क्या है? ये वाटरप्रूफ एलिमेंट है, वाटरप्रूफ सब्सटेंस है ये लिग्निन, ठीक है। पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है ये। क्लियर हो गया बात? वाटरप्रूफ मटेरियल है। ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मतलब इसका रोल क्या है? हार्डनिंग ऑफ वॉल्स और इसकी वजह से स्टेम को क्या प्रोवाइड कर रहा है? हार्डनिंग, ठीक है। बार जो बनती है तो टफ स्टेम कैसी होती है? टफ। इंटरसेल्यूलर स्पेसिस की बात करें, अच्छा इंटरसेल्यूलर स्पेसिस की बात करें तो वो हमने कॉलिनकाइमा में भी नहीं देखी। इंटरसेल्यूलर स्पेस स्पेशल कैरेक्टर है सिर्फ और सिर्फ पैरेन्काइमा टिश्यूज का, ठीक है, ये याद रखना है। कॉलिनकाइमा टिश्यूज के अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस या तो बिल्कुल ही नहीं होता या फिर बहुत बहुत कम पाया जाता है, और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज के अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेसिस बिल्कुल ही नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। इसकी वजह से जो सेल्स हैं इतनी ज्यादा क्लोजली पैक्ड होती हैं और इसी वजह से इसके अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत टफ होती है, ये बहुत स्ट्रांग होता है। इसी वजह से प्लांट को आप देखोगे आप इजीली हाथ मार के या एक बार में अगर हम एक्स मारें तो इजीली जो स्टेम है वो ब्रेक नहीं होती है। बात समझ आ गई? ठीक है। अब भाई कहाँ पाई जाती है? नॉर्मल सी बात है, स्टेम में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा भी मैं बता देती हूँ आपको कहाँ पाई जाती है। स्टेम में पाई जाती है सीड्स, जो सीड्स होते हैं, सीड्स की आउटर कवरिंग,
सीड्स की जो आउटर कवरिंग है बेटा उसमें भी पाई जाती है। जैसे कि कोई से भी सीड्स आप ले लो, चीकू के सीड्स ले लो, जितने भी सीड्स होंगे आप देखना वो सीड्स कैसे होते हैं, बहुत टफ होते हैं, है ना, इजीली दांतों से टूटते नहीं है। एप्पल के सीड्स ले लीजिए आप, और ऑरेंज के सीड्स ले लीजिए, चीकू के सीड्स ले लीजिए, ठीक है। ये सब क्या है, उनकी जो आउटर कवरिंग है बहुत टफ होती है। क्लियर? क्या प्रोवाइड कर रही है, सीड्स के अंदर जो इंटरनल लाइफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसकी वजह से एक नया प्लांट ग्रो होता है, उसको क्या करके रख रही है, सेफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। कौन? स्क्लेरेंकाइमा के टिश्यूज, जिससे जो पर्टिकुलर फ्रूट है उसके जो सीड्स है वो बनते हैं। क्लियर हो गई बात? तो सीड्स, इवन आप देखोगे जो आलमंड्स होते हैं, वॉलनट होते हैं, अखरोट और ग्राउंड नट, मूंगफली की जो आउटर छिलका होता है वो भी तो एक तरीके से टफ है, वो कोई लिविंग नहीं है, वो डेड सब्सटेंस है, डेड सेल से बना हुआ है, स्क्लेरेंकाइमा से ही बना हुआ है। उसका कोई काम नहीं है, उसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सीधे मैंने बताया था, वॉल्स का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो स्क्लेरेंकाइमा की जो सेल्स है वो उसकी डिपोजिशन क्या करती है कि मूंगफली के दानों को, जो लाइफ सेल्स से बनी हुई, लिविंग सेल्स से बनी हुई है, जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स भरे हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। ऐसे ही आलमंड, बादाम, उसकी कवरिंग को आप देखो कितना टाइट होता है। अखरोट की कवरिंग्स देखो, नट्स बोलते हैं हम उनको, क्या बोलते हैं, नट्स। तो सीड्स और नट्स की जो आउटर कवरिंग है वो भी किससे बनी हुई है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू से। स्टेम की जो आउटर कवरिंग है बेटा, स्टेम पूरा का पूरा स्टेम है, स्टेम की जो आउटर रीजन है, एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं, वो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज का बना हुआ है। समझ आ गई बात? स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज दो टाइप की होती है, एक तो है फाइबर्स और दूसरी है स्क्लेराइड्स, ठीक है, दो फॉर्म में पाई जाती है। अब अगर आपको मैं एग्जाम्पल के सामने में रखूं, एक तो चीज यहाँ पे लिख दो कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है, जैसे स्क्लेरेंकाइमा प्रोवाइड करती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ऐसे ही ये भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि कोई भी एनिमल, ह्यूमन बीइंग बहुत आसानी से प्लांट को कट ना कर सके, मतलब प्लांट को हार्म ना पहुंच सके, कुल मिला के, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब इसकी जरूरत क्या थी प्लांट को, भाई प्लांट तो अपनी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता ना, हमको कोई मारने आएगा तो हम तो भाग सकते हैं या फिर पलट के वार कर सकते हैं, है कि नहीं। हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हम बोल तो सकते हैं, पर प्लांट्स नेवर स्पीक, दे कांट इवन वॉक, वो भाग भी नहीं सकते बेचारे, कि कोई उनके ऊपर हथौड़ा लेके जा रहा है, एक्स लेके जा रहा है कि मैं तो आज तुझे काटूंगा, तो बेचारे भाग भी नहीं सकते, है कि नहीं। तो उनको तो बचने के लिए गॉड ने स्पेशल कैरेक्टर दिया है, स्पेशल सेल्स दी है, और वो है स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज, जिसकी वजह से प्लांट को क्या मिल रही है, स्ट्रेंथ मिल रही है, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट मिल रहा है। इसकी वजह से क्या मिल रहा है प्लांट को, मैकेनिकल सपोर्ट। तो लिख सकते हैं स्ट्रेंथ और मैकेनिकल सपोर्ट भी लिख सकते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, स्टेम के आउटर रीजन में, और हार्ड कवरिंग जो होती है सीड्स और नट्स की। अब मेरी बात सुनो, जो मैंने दो टाइप की जो आपको स्क्लेरेंकाइमा बता रही हूँ, एक तो है पहला फाइबर्स हम देते हैं। फाइबर्स कैसे होते हैं, बहुत पतले पतले जैसे धागे होते हैं ना, थ्रेड्स, ऐसे ही नैरो सेल्स होती है, बिल्कुल नैरो होती है, इलोंगेटेड होती है, लंबी लंबी होती है, बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। फाइन, लिग्निन की डिपोजिशन होती है, किसकी डिपोजिशन होती है, लिग्निन की डिपोजिशन होती है। अब देखो एग्जाम्पल, कोकोनट देखा है आपने, कोकोनट जो ड्राई कोकोनट होता है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है कि नहीं, ब्राउन कलर की, तो जब आप उसको छीलते हो तो वो एक सिंगल सिंगल आपको धागे जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, हस्क ऑफ कोकोनट बोलते हैं। किसमें पाया जाता है, हस्क ऑफ कोकोनट। जो कोकोनट की जो आउटर कवरिंग होती है बेटा, आप देखोगे तो पतले पतले आपको थ्रेड्स निकलेंगे, जिसको हम खींच के बाहर निकालते हैं। फिर अंदर एक ब्राउन कलर के शेल के अंदर हमें कोकोनट नजर आता है, फिर हम उसको फोड़ते हैं, है कि नहीं। तो जो आउटर कवरिंग है बेटा, वो जो बालों, जिनको हम हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल जैसे अपीयर होते हैं ना, बहुत बड़े, बहुत मोटे मोटे, ब्राउन ब्रिक के कलर के,
वो फाइबर्स होते हैं किसके, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज के। स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज भी दो टाइप की होती है, एक तो फाइबरस फॉर्म में पाई जाती है, एक स्क्लेराइड्स फॉर्म में पाई जाती है कि नहीं। तो वो फाइबर्स जो है आपको कोकोनट में देखने को मिलेंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज हम आंखों से देखते हैं, तो उसके फाइबर्स कोकोनट की हस्क में हमें देखने को मिल जाएंगे। इतने, ये कोकोनट है तो ये ढेर सारे हस्क ऊपर की कवरिंग होती है ना, और हम इसको छील के इस तरीके से निकालते हैं। तो अगर आप उसकी एक एक बहुत सिंगल यूनिट को अगर हम निकालें तो आपको बिल्कुल ऐसे पतली सी, आपको जैसे झाड़ू की सीख होती है ना, सिंगल सिंगल ऐसी आपको निकलती हुई दिखाई देगी। तो वो क्या प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है ना, किसको, कोकोनट को। तो एक तरीके की सपोर्टिंग टिश्यू है। दूसरा अपन स्क्लेराइड्स देख लेते हैं। स्क्लेराइड्स टिश्यूज कैसी होती हैं। स्क्लेराइड्स टिश्यूज बेटा सॉलिड होती है, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते, फाइबर्स नहीं होते। ये जैसे कि आपने देखा होगा मूंगफली, ग्राउंडनट का जो छिलका होता है, जब आप इसे तोड़ते हैं, अगर आप छिलके को नेक्स्ट टाइम जब कभी भी मूंगफली खाओ तो आप देखना कि उसकी जो कवरिंग है, जब आप उसको ब्रेक करोगे तो आपको दो तरीके के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। एक तो उसमें आपको पतली पतली सी इस तरीके से फाइबर्स भी नजर आएंगे, ठीक है, और उन फाइबर्स के बीच में आपको थोड़े मोटे मोटे पीसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। मूंगफली का जो छिलका होता है, जब हम तोड़ते हैं उसको तो हमें कुछ धागे नजर आते हैं और कुछ मोटे मोटे पीसेस नजर आते हैं छिलके के। तो वो जो मोटे मोटे सॉलिड पीसेस है वो तो स्क्लेराइड सेल्स के बने हुए हैं, और जो बीच में जो धागे हैं वो फाइबर्स सेल के बने हुए हैं, और वो दोनों ही दोनों मिलकर क्या आउटर कवरिंग बना रही है, किसकी, ग्राउंडनट की। तो वो है स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज। बात समझ आ गई। इसके बाद अगर आप देखो, हम पियर खाते हैं, एक फल है पियर, ठीक है, इस तरीके के शेप का होता है, ग्रीन कलर का होता है, एप्पल के जैसे होता है, लेकिन एप्पल जस्ट बिकॉज इस तरीके का होता है बट वो ग्रीन कलर का होता है, इस तरीके से थोड़ा सा इलांगेटेड होता है, ग्रीन कलर का। जब हम इसे खाते हैं तो हमें इसको खाते वक्त में बीच में ऐसा लगता है जैसे कुछ सॉलिड स्टोन के पार्टिकल्स हमारे माउथ में आ रहे हैं, ग्रिटेड करते हैं। तो वो छोटी छोटी जो ग्रिटेड पार्टिकल्स हैं उसे हम स्क्लेराइड्स बोलते हैं, जो कि इस फ्रूट में, पियर फ्रूट में पाया जाता है, ठीक है। जब इवन अब हम काटते भी है ना बेटा, तो इसके काटने पर हमें जो पियर अंदर से तो व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर के बीच में हल्की क्रीमिश कलर की डॉट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, जो कि अपने आप में सॉलिड होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट नहीं होते हैं। और जब हम इसे खाते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारे दांतों के बीच में कुछ स्टोन जैसे पार्टिकल्स माउथ में आ रहे हैं। तो दैट इज स्क्लेराइड्स पार्ट ऑफ द स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज। और ये जो छोटे छोटे जो स्टोन लाइक पार्टिकल्स हैं, उनको हम या तो स्टोन सेल्स बोलते हैं या फिर ग्रिट सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी नाम याद रखना है कि द सेल्स विच इज प्रेजेंट इन द स्क्लेराइड्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, स्क्लेराइड्स की जो स्क्लेरेंकाइमा की जो स्क्लेराइड्स हैं उनमें कौन से टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, या उस सेल्स को क्या बोलते हैं, तो इट इज कॉल्ड स्टोन सेल्स या फिर ग्रिट सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। कई बुक में स्टोन सेल्स और कई बुक में ग्रिट सेल्स लिखा हुआ रहता है। तो ये कुछ था आज हमारे लेक्चर में, ठीक है, समझ आ गया अच्छे से। स्क्लेरेंकाइमा को हमने क्यों बोला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि वो एक तो डेड सेल्स बना हुआ है, कोई भी मॉलिक्यूलर कोई भी सेलुलर एक्टिविटीज उसमें प्रेजेंट नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन, एंड सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। कितने टाइप में, दो टाइप में पाई जाती है, फाइबर्स के फॉर्म में और स्क्लेराइड्स के फॉर्म में। भाई फाइबर्स इवन हमने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है ना, फाइबर्स का मतलब फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर मतलब छोटे छोटे धागे, पतले पतले धागे, तो वो पतले पतले धागों वाली जो सेल्स है वो फाइबर्स कहलाई जाती है। और इन फाइबर्स को एक दूसरे के साथ अटैच करने के लिए कई कई जगहों पर सॉलिड ग्रिट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो इन जैसे निटिंग होती है ना, इस तरीके से निटेड होती है एक दूसरे के साथ। इंटरवोवन सेल्स याद है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में मैंने क्या बोला था कि वो इंटरवोवन सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ, हमको कोकोनट में हमें पाई जाएगी, स्पीयर्स में आपको पाई जाएगी, इवन जो ग्राउंड नट की जो कवरिंग है, इवन आप देखोगे आलमंड की जो कवरिंग है, अगर आप उसके
आउटर कवरिंग को, इसकी जो कोटेड, जो इसकी छिलका है, उसको आप तोड़ेंगे तो आपको इसमें फाइबर्स भी देखने को मिलेंगे और सॉलिड स्क्लेराइड सेल्स भी, आप सेल्स तो नहीं बोलूंगी पर टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। समझ आ गई बात? तो ये कुछ आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। एंड डोंट वरी, मैं डायग्राम्स के साथ में दोबारा आप लोगों के साथ में पीपीटी शेयर करूंगी बेटा, ठीक है? सो डोंट बी कंफ्यूज। तब तक पढ़ो, रिवाइज कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे।